हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर होने वाला है। ये अगर इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और हमारा बाकायदा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको 5 लेक्चर शुरुआत से फर्स्ट लेक्चर से लेकर 5वें लेक्चर तक पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके सीक्वेंस में पूरा अच्छे से लेक्चर देख सकते हैं, 0 लेवल से हाई लेवल तक पूरा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, लॉग और लॉग टेबल का भी यूज़ होने वाला है। तो लॉग टेबल का ना हम क्या करेंगे, उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं दे रखा है ना हमारे पास, तो वो आप पहले 4th लेक्चर देख लें, तभी इस लेक्चर को देखें, तभी कुछ समझ आने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। उससे जो हमें क्वेश्चन जो होंगे ना हमारे पास इस यहाँ पे जो करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा ना, सबसे पहले वो देख लें, फिर यहाँ पे आए। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन होता है कि हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ चेक करना है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन जो होता है ना हमारे पास, ये नर्स्ट इक्वेशन जो होता है हमारे पास, ये रिलेशनशिप होता है किसका हमारे पास। अब रिलेशनशिप बिटवीन हमारे पास लिखा है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारे पास सेल पोटेंशियल हमारे पास हो गया, यानी ईएमएफ हो गया, और इक्विलिब्रियम दोनों का हमारे पास कांस्टेंट रिएक्शन जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन। अब हाफ सेल रिएक्शन हमने क्या देखा था, हमने पिछले लेक्चर में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की थी और हाफ सेल की भी बात की हमारे पास हमने। अब हाफ सेल का क्यों यूज़ होता है, हाफ सेल का मेन जो यूज़ होता है ना हमारे पास हाफ सेल का ही करते हैं। अब कैसे, जैसे हमारे पास देख लो, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सोडियम है मेरे पास, Na+ हो गया, हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है हमारे पास। अब एक हमारे पास Na+ है, तो एक कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर बैलेंस हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, Na। अब ये Na हो गया हमारे पास, सोडियम हो गया। सोडियम हमारे पास किसमें, सॉलिड स्टेट में एलिमेंट हो गया हमारे पास। वही अगर मैग्नीशियम की बात करें, Mg2+ आ जाता है हमारे पास, ये भी एक्वस फॉर्म में। इसको हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, Mg, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, वैसे एल्युमिनियम की बात करें, Al हमारे पास 3+ आता है, एक्वस फॉर्म में ये भी आता है हमारे पास। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। ये हमारे पास Al आ जाएगा, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। ओके, वही Mn की हमारे पास बात करें, Mn क्या होता है, मैंगनीज होता है। Mg मैग्नीशियम होता है, Mn मैंगनीज होता है। मैंगनीज 25 नंबर पे आता है, ये हमारे पास 12 नंबर पे आता है। तो 5+ आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ देख सकते हो। तो एक भी एक्वस फॉर्म में है, तो इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे Mn आ गया हमारे पास, Mn, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, यानी Mn। अगर इसकी बात करें, यानी कि Mn हमारे पास, एक मिनट, Mn जो हमारे पास हमने लिया, जैसे हमारे पास मान लो कोई भी हमारे पास, इसको Mn ना लेके हम चलो ले लिए तो ठीक है, हमारे पास क्या दिक्कत है, अब मिटा दिया मैंने। चलो, जैसे Mn है, M मेरे पास M ले लेता हूँ कोई भी M, यानी कि हमें पास पता है कि N नंबर, N+ हमारे पास कुछ भी हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया हमारे पास। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी N इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये हमारे पास M हो गया हमारे पास सॉलिड स्टेट में। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है हमारे पास इसका। ठीक है, इसका नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है, जो कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कि C हमारे पास 1/में Mn+। ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, तो एक्वस लिख देते हैं। ये एक फार्मूला होता है, जो छोटा सा फार्मूला है, इसका ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, लेकिन हम आगे जो करेंगे उसमें यूज़ होता है। ठीक है, आगे हम इसको अगर करें तो हमारे पास क्या टॉपिक आ जाता है, इसको मुझे मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसको आगे लिखने वाले हैं कुछ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देखिए, नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंसीडर नर्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव, जो हमने किया अभी। कंसीडर नर्स्ट इक्वेशन फॉर अबव रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात होगी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें हमारे पास आ क्या रहता है, जैसे हमारे पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड अगर बोले तो कैथोड और एनोड की बात होती है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव की मिली बात होती है हमारे पास। तो हमारे पास mn, अगर हमने mn प्लस माना है, यानी कि हमें नहीं पता नंबर ऑफ कितना है हमारे पास, और m हमने मान लिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास कैथोड और एनोड की बात होता है। यानी ई नोट हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो जाती है। तो mn, ठीक है, n प्लस और m आ गया हमारे पास, फिर माइनस में वही हमारे पास क्या आ गया, RT, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, RT R हमारा T टेम्परेचर होता है, ये चीज़ें हमें याद रखना है। और n हो गया हमारे पास, और f हो गया हमारे पास, ठीक है, f हो गया हमारे पास। और लॉग एंटी लॉग बोले तो हमारे पास Kc, अब Kc हमने डिनोट किया था, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब इसी में हमारे पास ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑन अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, हम सबकी वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास सबकी वैल्यू बताए। वैल्यू किस किस की हमारे पास, ऑफ R की, T की, हमारे पास एंड F की वैल्यू पुटअप करेंगे इन इक्वेशन कौन से में, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुटअप करने वाले वी गेट, ओके। ये चीज़ हमारे पास आ जाता है, ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में मैं वैल्यू पुटअप करने हैं किन की, जैसे R, T और NF जो हमारे पास हो गया ना, सब की वैल्यू हम पुटअप करने वाले हैं। तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसको हम इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे E m n प्लस और m हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये तो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, E नोट m n प्लस m माइनस R की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 0.0591 हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। एक मिनट, अब हमारे पास टेम्परेचर जो है हमारे पास टोटल मिला के, यानी R और T दोनों की वैल्यू हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास क्या आता है, NF आ जाता है हमारे पास, ठीक है। N और F, आई थिंक R, T और F तीनों का वैल्यू मिला के हमारे पास इतना आया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, N बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास नेचुरल लॉग हमारे पास Kc बच जाएगा, ठीक है। मार्कर थोड़ा मैनेज कर लेना। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आता है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, सेकंड मान लेंगे, ओके। अब देखो नेचुरल लॉग की बात करें तो रेड पेन से मैं लिख देता हूँ। नेचुरल लॉग की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ln जो हम Kc हमारे पास जो लिखा हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास 2.303 हमारे पास लॉग Kc तो हमें पता है कितना है, हमने पहले लिख लिया था, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन चीज़ क्या है वो हमें बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या क्या चीज़ लिखे हैं मैंने, जैसे n क्या हो गया, f क्या हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास E m n प्लस और m जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, तो हमारे पास रिडक्शन, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ गया। वही दूसरा E नॉट m n प्लस और m आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। E नोट लगने से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया हमारे पास, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बात हो रही है। n क्या है, n हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करें अच्छे से। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा है जिंक प्लस कॉपर 2+। अब इसमें हमने जैसे पिछली क्लास में भी हमने फोर्थ लेक्चर में भी बात किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जैसे बात की, तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता था। यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता था, गेन ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन होता था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता था।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मेनली देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे देखते हैं हम तो पता करते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास जिंक की बात करें तो जिंक में हमारे पास क्या हो रहा है, जिंक में हमारे पास जैसे यहाँ पे हमारे पास जिंक क्या है, अब Zn हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे 2+ इक्वल हमारे पास सॉल्यूशन में हमें और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। वही अगर हम कॉपर की जनरली बात करें तो कॉपर हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, रिडक्शन हो रहा है हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जैसे अगर बोले तो हमारे पास Kc आ जाता है, हमारे पास Kc, ठीक है, Kc हमारे पास, Kc में हमारे पास क्या आ गया, Zn हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास Zn2+ फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास वही Zn की बात, सॉरी कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारे पास ये भी 2+ फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया, ये भी हमारे पास, ओके, तो ये चीज़ हो जाता है। तो हमारे पास इसका यूज़ ना हम जो एक इक्वेशन हमने जो बनाया है ना, पिछला जो सेकंड इक्वेशन बनाया था उसमें हम यूज़ करने वाले हैं, और इसी को हम उसी इसका यूज़ करते हैं हम थर्ड इक्वेशन में डालने वाले हैं। कैसे, अब ये चीज़ आप देख सकते हो कैसे, हमारे पास सॉरी ई सेल आ गया हमारे पास, ठीक है, ई सेल ले लो या इसको हम EMF भी कह सकते हैं, और करके लिख दोगे, एक काम करो नीचे लिख लो, और करके EMF भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास E0 सेल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 सेल माइनस हमारे पास 0.0591 आ जाता था, अपन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे, और लॉग हमारे पास क्या आ जाता था, Kc। अब इस Kc की जगह अब ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो गया, तीसरा, क्योंकि दो इक्वेशन तो हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। इस इक्वेशन की बात करें, वही अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करें, मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, लिख लेते हैं यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमें फॉर्म में हमारे पास अगर देखें, यहाँ पे हम लिखें तो EMF जो होता है हमारे पास, EMF, ठीक है, EMF, और हमारे पास E0 सेल की बात करें, ये इस सेल की बात करें मेनली हम, ठीक है, ये चीज़ हम बात करते हैं मेनली, तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास अगर बात करें तो EMF हमारे पास, ये सेल हमारे पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है इसकी वैल्यू। वही अगर हम तीसरे इक्वेशन में इसी चीज़ को लिखते हैं कि थ्रू फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, थर्ड को लेते हुए हम क्या करते हैं, वी गेट हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि अब यह तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम 0 लिख लेते हैं, 0 E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n आ गया, लॉग हमारे पास क्या आ गया, Kc आ गया, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन नहीं मानेगा। अभी हम क्या करेंगे, E0 सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको बाहर निकालते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। E0 सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में n, लॉग हमारे पास Kc आ गया, सॉरी Kc, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्थ इक्वेशन, हम इसको मान सकते हैं ईजिली, फोर्थ इक्वेशन, ओके, ये हो जाता है। नाउ अब इसको हम देखेंगे फोर्थ इक्वेशन को, हम ये हमारे फोर्थ इक्वेशन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास हो सकता है ये, तो हमें इसे याद रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं इसको रब करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं या हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, ठीक है, मैं कहाँ तक मिटाऊँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा ना, आई थिंक सो। तो हम आगे चलते हैं, आगे नाउ अब गिब्स फ्री एनर्जी की हमारे पास, गिब्स एनर्जी हमारे पास जो होता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो नाउ यहाँ लिख लेते हैं हम डेल्टा आर जी, हम गिब्स एनर्जी चेंज को हम इसी से लेते हैं, डेल्टा आर और जी से लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इधर हम माइनस लगा लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस एन एफ, एफ क्या होता है हमारे पास, फ्राडेज कांस्टेंट होता है, 96500 हो जाता है हमारे पास, 00 एन एफ हमारे पास आ गया। इसके बाद एन एफ हमारे पास, एन एफ और E0 सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होता है। अब ये इक्वेशन ये आ गया ना, अभी हमारे पास पांचवा इक्वेशन मान लो, अब इसमें क्या कहता है, E0 सेल हमारे पास जो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको पहले लिख लो, ये होता है क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी
एनर्जी चेंज फोर्स, हमारे पास चेंज फोर क्या आता है, चेंज फोर रिएक्शन, चेंज फोर रिएक्शन के लिए हमारे पास अब इसी इक्वेशन का हम यूज़ करने वाले हैं। देखो कैसे एंड करके लिखते हैं, अभी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखना, मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं। मैक्सिमम वर्क डन अभी काफ़ी ज़्यादा है, माइनस डेल्टा आर जी, यही तो हमने किया था। डेल्टा आर जी हमारे पास आ गया, गिब्स एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब इसी के बेसिस पे हमने इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। डेल्टा आर जी जो है हमारे पास क्या लिखा है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आ गया हमारे पास। ओके, हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर माइनस ऑलरेडी था हमारे पास, एक मिनट, माइनस है, माइनस इधर दोबारा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाता है, तो एन एफ ई नॉट सेल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ये हम इसको क्या बोलते हैं, सिक्स इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, सिक्स इक्वेशन मानते हैं और हम आगे चलते हैं तो एक और इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा आर जी माइनस ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम, ये हमारे पास गिब्स एनर्जी चेंज होता है, स्टैंडर्ड नहीं मानते इसको, में स्टैंडर्ड नहीं होता है हमारे पास, तो माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ई सेल आ गया हमारे पास, ई सेल नहीं, ई नोट सेल। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ या सिक्स तो था ही, सेवन्थ हमारे पास आ जाता है। ये इक्वेशन हमारे पास देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इसको पहले देख लो। ये इसका यूज़ इम्पोर्टेंट है, हमारे पास आने वाला है इसका। ये हमारे पास गिब्स एनर्जी चेंज। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाता है, ये चीज़ देख लो। तो नीचे हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हमें पता, इससे रिलेटेड अभी हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो जैसे बार हमारे पास जैसे n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम तो जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड, कितने गेन हुए, कितने लॉस्ट हुए हमारे पास सेल के अंदर, लॉस्ट और गेंड इन सेल, इतना ही हो पास। सही है। एफ क्या है, फ्राडेर कांस्टेंट है हमारे पास, एफ ए फ्राडेस कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 96500 आ जाता है। ये चीज़ हमें, या 30 आता है ना। ठीक है, ये हमारे पास रहता है। तो ये हमारे पास नस्ट इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट है हमारे पास। इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस भी करने वाले। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोगों के लिए। ठीक, तो एनसीईआरटी में हमारे पास नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी मेरे पास खुला हुआ है, तो इसमें एक्सरसाइज में आप जाओगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3.4, 3.5, 3.6, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको ये नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। और इसमें नस्ट इक्वेशन भी है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के भी क्वेश्चन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालने के लिए कह रहा है, और गिब्स एनर्जी चेंज को भी निकालने के लिए कह रखा है। तो इसमें से हम एक इक्वेशन 3.4 का हम पहला पार्ट कर रहे हैं, हमारे पास हमने लिख रखा है वो हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। तो सबसे पहले एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ यानी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो, जैसे सीआर की बात करें तो हमारे पास ये सीआर जो है हमारे पास, ये इसके पास जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास इसके पास जा रहे हैं। तो कौन सा रिडक्शन हो रहा है, कौन सा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो चीज़ हमें देखना है। ये जो हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, एनोडिक हाफ की बात हो रही है, डिक हाफ सेल की बात हो रही है हमारे पास, हाफ लिखते हैं। ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो हमारे पास किसके, कैथोडिक हाफ सेल की, कैथोडिक हाफ की बात हो रही है हमारे पास। ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ई नोट सेल हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तीन चीज़ निकालने के लिए क्या रखा है, तो वैसे सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं। तो ई नोट सेल हमारे पास, क्योंकि इसका यूज़ हमें आगे भी करना है ना, तो ये चीज़ हम जानते हैं। इससे फोर्थ लेक्चर जो था ना, उसमें हमने एक क्वेश्चन निकाला था, एज इट इज़ उसी तरीके से हम निकालेंगे, वही चीज़ हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया, हमारे पास इनोर्गेनिक कैथोड आ गया हमारे पास, क्या सी ए कैथोड माइनस
ई नॉट एनोड। ठीक है, हम मिटा के करेंगे इसको, पूरा मिटाएंगे अभी प्रॉपर तरीके से, फिर करेंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास, सी डी, हाँ ई नॉट कैथोडिक है ना, तो सी डी 2+ और सी डी आ गया हमारे पास माइनस। एनोड की बात करें तो हमारे पास Cr 2+ और Cr हवा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ जाता है हमारे पास, ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो -0.40 हमारे पास, -0.40, फिर माइनस अगेन हमारे पास -0. हमारे पास कितना आएगा 74 आ गया हमारे पास। तो माइनस माइनस हम जानते हैं प्लस होता है, 0.40 माइनस माइनस प्लस यानी 0.74 आ जाता है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 0.34 वोल्ट आ रहा है हमारे पास, ये फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, अगर उसी की अगर हम बात करें आगे डेल्टा आर जी की हमारे पास बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको इसी से निकाल लेते हैं। डेल्टा आर जी नॉट की बात कर लेते हैं, यानी कि हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में NF ई नोट सेल। अब ई नोट सेल तो हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू तो इजीली पुट अप कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास n क्या आता है, नंबर ऑफ, हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, गिन सकते हो आप यहाँ पे 3। इसकी मैं बात करें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n अगर बोले तो हमारे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है हमारे पास n। ठीक है, तो हम लेते थे -6 हमारे पास। स्कीम F की फ्राडेस की कांस्टेंट की वैल्यू जाते हैं 96500 हमारे पास आ जाता है, 2 जीरो होता था, हमने 3 जीरो लिखा था। ऊपर से ये हम जानते हैं कि 0.34 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस वैल्यू को उड़ाओगे तो यहाँ पे आएगा 100, 1 0 1 0 1 0 0 से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास कितना। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो -196,860 जूल मोल इनवर्स आ जाता है हमारे पास। तो फाइनल आंसर अगर बोले तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो -196.86 आ गया हमारे पास, वो भी किलो जूल में कन्वर्ट किया तो मोल इनवर्स में आ गया हमारे पास ये फाइनल आंसर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, और थर्ड हमें बाकी अभी हम निकाल लेते हैं किसके, अभी हम किसके, नस्ट इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो ऊपर का हम मिटा रहा हूँ मैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी का 3.4 क्वेश्चन है, वो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो मैं कोशिश को इतना मिटाने की ज़रूरत पड़ती है, आप नोट डाउन कर लेना इसका, मैं इतना मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी अभी इतने। ठीक है, तो ई नॉट सेल हमारे पास, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास 0.0591/n log Kc आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एंटीलॉग में। तो ई नॉट सेल हमने कितना, ई नॉट सेल हमने तो निकाला था ना, हमारे पास 0.34 आ गया था वोल्ट में हमारे पास। ओके, 0.34। ओके, और ये हमारे पास 591 लॉग Kc की वैल्यू नहीं पता हमारे पास, n पता है हमारे पास 6 है हमारे पास। ठीक है, ये निकाल लो, इसको इधर करो तो हमारे पास कितना आ गया, इसके हम कहते हैं ना लॉग C को ही इधर कर लेते हैं, लॉग Kc इक्वल टू मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 6 × 0.34 में 0.0591 आ गया हमारे पास। इसको निकाल लो कितना आ गया हमारे पास, तो इसको निकालने से पता चलता है कि हमारे पास 34.51 आ गया। इसको अब क्या करेंगे हम, इसको एंटीलॉग में लॉग Kc को हम क्या करेंगे 34.51 आ गया, इसको हम एंटीलॉग में कन्वर्ट करेंगे। एंटीलॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, Kc को इधर रख दें और हम एंटीलॉग में चले जाते हैं। एंटीलॉग लॉग की हम दोनों का लेक्चर का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके देख सकते हो। इसको ब्रैकेट में लेते हैं 34.51। एंटीलॉग में हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखते हैं, बाद में इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। Kc इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, कैलकुलेटेड है मेरे पास 3.236 इंटू 10 की पावर कितना है 34 इंटू 10 की पावर 34 है। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा आंसर आया है इसका। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे पास किसके, नस्ट इक्वेशन के, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के, और हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, इसको आप देख सकते हो। ठीक है,
तो आज का आपको लेक्चर ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में। और अपने चैनल पे हैं तो नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो कितना पसीने से लथपथ हूँ मैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। हमारी मजबूरी है कि फ़ैन ऑफ करके हमें बताना पड़ता है ये लेक्चर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप हेल्प करेंगे हमारी, तभी तो आप लोगों के लिए मोटिवेट हो के हम आगे अच्छे से लेक्चर आगे भी बना पाएंगे, ठीक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का मैं यहीं पे लेक्चर समाप्त करता हूँ और फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।